मीन्स क्लाइंट आपको ज़्यादा पे करने के लिए, हाई बजट देने के लिए भी तैयार है। अस्सलाम वालेकुम, आई एम हेयर विद एन अदर वीडियो जिसमें मैं आपको बताऊंगी कि हाउ टू निगोशिएट विद योर क्लाइंट्स फॉर फ्रीलांस सर्विसेज। वो क्लाइंट्स आपको अपवर्क से मिले हों, वो लिंक्डइन से मिले हों, वो फाइवर क्लाइंट्स हो, हर क्लाइंट के साथ बजट सेट करना, टाइमलाइन सेट करना, ये सारा कुछ निगोशिएशन में आता है। स्पेशली जब आप उनसे रेट कहते हो और कोई क्लाइंट कहता है यही सेम आर्टिकल मुझे $5 में मिल रहा है और आप कहते हो कि मैंने $10 या $20 लेने हैं, तो ऐसी सिचुएशन में क्लाइंट के साथ आपने कैसे निगोशिएट करना है। सबसे पहला फैक्टर तो ये है, क्लाइंट को अपने जिस बिजनेस के लिए, जिस कंपनी के लिए प्रोजेक्ट चाहिए, जिस भी सर्विस के लिए वो आपको हायर कर रहा है, उसके लिए ये है कि आप उस कंपनी को ऑफलाइन इंटरनेट पे सर्च कर लें, वो कंपनी क्या सर्विसेज दे रही है, उसके एम्प्लॉयज़ कितने हैं। लिंक्डइन पे मोस्टली कंपनी पेजेस मिल जाते हैं, आप उनको सर्च कर लें, वहाँ से अंदाज़ा हो जाएगा। अगर उस कंपनी के एम्प्लॉयज़ 50 या 50 से अबव हैं, 50 to 100 हैं, सो वहाँ से अंदाज़ा लगा लें दिस कंपनी कैन अफोर्ड अ बिग बजट एज वेल। और अगर वो छोटी कंपनी है या कंपनी है ही नहीं, कोई इंडिविजुअल आपको हायर कर रहा है, सो वहाँ पे चांसेस होते हैं कि उस क्लाइंट का बजट कम हो। अक्सर ऐसा होता है ना, आप किसी क्लाइंट को $10 कहते हो, वो $10 पे मान जाता है और आपको बाद में अफसोस होता है उसी क्लाइंट के लिए कोई आर्टिकल $50 में भी लिखा जा रहा है, $20 में भी। सो आप अफसोस करते हो कि मैंने क्लाइंट को ज़्यादा बजट क्यों नहीं बता दिया। सो बजट डिसाइड करने से पहले आप क्लाइंट के साथ निगोशिएशन कर लेते हो, क्लाइंट के साथ टर्म्स एंड कंडीशंस क्लियर कर लेते हो। अब ये निगोशिएशन किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है वो मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले निगोशिएशन इस चीज़ पर डिपेंड करेगी कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट्स क्या है। उसको राइटिंग का प्रोजेक्ट चाहिए या कोई लोगो डिज़ाइनिंग चाहिए, कुछ भी वीडियो एडिटिंग चाहिए। आप क्लाइंट से पूछेंगे कि आपको ये कितने टाइम में चाहिए और इसमें क्या क्या आपके रिक्वायरमेंट्स हैं। क्या कंटेंट राइटिंग में आपने सिर्फ सिंपल आर्टिकल लिखवाना है, या उसकी ऑप्टिमाइजेशन करवानी है, या उसका यूएस एनालिसिस भी करवाना है, क्या आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस भी चाहिए। सो ये सारी रिक्वायरमेंट्स आप क्लाइंट के साथ पहले क्लियर करोगे। जब रिक्वायरमेंट्स क्लियर हो जाएंगी, आपके लिए ये आइडेंटिफाई करना भी इजी हो जाएगा कि इस क्लाइंट के लिए बजट आपने कितना रखना है। स्टिल अगर आपको समझ नहीं आ रही मैं कितना बजट इसके लिए डिसाइड करूँ, तो आप फाइवर पे ही सर्च कर लें लोग इस सर्विस के लिए कितना ले रहे हैं। एक और पॉइंट ये कि आपके एक्सपीरियंस की भी बात आती है। अगर क्लाइंट 4 ईयर और 5 ईयर एक्सपीरियंस्ड राइटर ढूंढ रहा है, तो क्लाइंट को हाई क्वालिटी चाहिए। इट मीन्स क्लाइंट आपको ज़्यादा पे करने के लिए, हाई बजट देने के लिए भी तैयार है। क्लाइंट से आपने पूछ लेना है आपको कितना एक्सपीरियंस चाहिए। फिर आपने क्लाइंट से ये पूछ लेना है कि आपकी डेडलाइन क्या है। अगर क्लाइंट कहे कि मुझे अर्जेंट चाहिए, तो आप अपने चार्जेस कंपैरेटिवली इंक्रीज कर देते हो। अगर आप एक ऑर्डर $10 में मिनिमम दे रहे हो और क्लाइंट को वही अर्जेंट चाहिए, तो आप $10 इंक्रीज कर लोगे और वही ऑर्डर आप $20 में डिलीवर करोगे। सो ये फैक्टर्स होते हैं। अब मैं आपको एक टिप देती हूँ, अगर आप चाहते हो कि आपका दिया हुआ बजट क्लाइंट एग्री कर जाए, क्लाइंट उस पर एग्री हो जाए कि मैं इसी बजट पे आपको हायर कर लूँगा, उसके लिए होता है क्लाइंट को कुछ फ्री सर्विसेज ऑफर करें। फ्री सर्विसेज क्या होती हैं? आप क्लाइंट को कुछ एड ऑन्स दे सकते हो। फॉर एग्जांपल, अगर क्लाइंट आपको हायर कर रहा है सिर्फ आर्टिकल राइटिंग के लिए, तो आप क्लाइंट को ऑफर कर सकते हो कि मैं आपको कॉपीराइट फ्री इमेजेस फ्री दूंगा, फ्री ऑफ द कॉस्ट दूंगा। आप क्लाइंट को ऑफर कर सकते हो कि मैं आपको योस्ट एनालिसिस, योस्ट रिपोर्ट फ्री दूंगा। सो इन चीज़ों से ये होता है आपकी रिलायबिलिटी इंक्रीज हो जाती है, क्लाइंट आपको लॉन्ग टर्म के लिए भी हायर कर लेता है और क्लाइंट आपकी क्वालिटी से खुश होकर अक्सर अपने कोलीग्स को, फ्रेंड्स को, जहाँ पे भी आपकी सर्विस चाहिए होती है, आपको रेफर कर देता है। दिस इज़ द रीज़न आई हैव 90% ऑफ माई क्लाइंट्स रिटर्निंग वंस। इसकी रीज़न क्या है कि उनकी रिलायबिलिटी, उनका ट्रस्ट मेरे पे ज़्यादा है। ट्रस्ट कैसे ज़्यादा है? मैं उनको कुछ फ्री सर्विसेज दे देती हूँ, मैं उनकी हेल्प के लिए अवेलेबल होती हूँ, उन्हें जितनी भी रिविजन चाहिए होती हैं। अच्छा, अब इस निगोशिएशन के बाद क्या होगा? आपने क्लाइंट के साथ अपना एग्रीमेंट क्लियर कर लेना है। एग्रीमेंट क्लियर करने का मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि आपने कोई लीगल स्टेटमेंट लिखवानी है। आपका क्लाइंट के साथ डिसाइड हो गया कि आप कितने डॉलर में ये आर्टिकल कर रहे हो, कितने टाइम में डिलीवर कर रहे हो और उसमें क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड करनी है। ये एक मैसेज में ही बेशक लिख के क्लाइंट के साथ अगेन डिस्कस कर लें कि एम आई राइट,
दीज आर द रिक्वायरमेंट्स एंड डेडलाइंस, ताकि आपके पास भी रिकॉर्ड रहे और क्लाइंट को भी रिमाइंडर चला जाए कि ये चीज़ें हैं। अदरवाइज बहुत से क्लाइंट्स बाद में इशू करते हैं कि मैंने कुछ और कहा था, आपने कुछ और प्रोवाइड किया। उसकी रीज़न क्या होती है कि आपकी कम्युनिकेशन क्लाइंट के साथ क्लियर नहीं हुई होती। सो ये चीज़ें हैं, जब भी आपका क्लाइंट के साथ एग्रीमेंट हो जाए उसके साथ एक मैसेज आप क्लियर कर लें कि मैं ये चीज़ें प्रोवाइड कर रहा हूँ, बेशक एक डॉक्यूमेंट में लिख के उसे भेज दें या प्रोजेक्ट डिटेल्स उसको मैसेज में कन्वे कर दें। ये चीज़ें होती हैं और क्लाइंट के साथ आपने हमेशा क्लियर रहना है। रिविजन्स वो अगर मांग रहा है तो उसे देनी है, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एज अ फ्रीलांसर कि अगर आप हायर किए गए हो तो क्लाइंट जब तक सेटिस्फाई नहीं होता आपने उसको रिविजन्स देनी होती है। डजेंट मीन कि क्लाइंट आपसे 50 रिविजन्स मांग ले। रिविजन का मतलब होता है माइनर चेंजेस उसको देना। एक और पॉइंट यहाँ पे आपके लिए टिप ये है कि हमेशा प्लान बी या ऑल्टरनेट प्लान अपने पास रखते हैं क्लाइंट से निगोशिएट करते हुए। अगर क्लाइंट कहे कि नहीं, मुझे फ्रीलांसर यही सर्विस $5 में दे रहे हैं, आप $10 में दे रहे हो, तो आपने मिडल ग्राउंड रखना है। मिडल ग्राउंड या ऑल्टरनेट प्लान आपके हैं, ओके आई विल गिव यू दिस आर्टिकल इन $8 विद फ्री कॉपीराइट, फ्री इमेजेस, प्लेजरिज्म और ग्रामर रिपोर्ट, ये वो। उसे थोड़ा सा आप एक किस्म का लालच दोगे, क्लाइंट आपको हायर कर लेगा और हायर करने से आपकी रिलायबिलिटी इस तरह भी इंक्रीज हो जाएगी कि आप उसको कोई फ्री सर्विसेज दे रहे हो। सो ये बात होती है और इट टोटली डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल। आप क्लाइंट के साथ बात कैसे कर रहे हो, उसके ऊपर रोब नहीं झाड़ना। आपके मैसेजेस में इतनी स्वीटनेस होनी चाहिए कि क्लाइंट आपको $50 के लिए भी हायर कर ले और 100 के लिए भी कर ले। बहुत से क्लाइंट्स ऐसे होते हैं, सेम आर्टिकल वो लिखवा रहे होते हैं पहले $10 में और आपके साथ कम्युनिकेशन उनकी इतनी अच्छी हो जाती है कि वो सेम सर्विस के लिए आपको $50 में भी हायर कर लेते हैं। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन योर कम्युनिकेशन स्किल and your portfolio. So work on these points and let me know if it works for you. Thank you.